नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन इंस्टीट्यूट पर। बात करेंगे 13 मई के करंट अफेयर की। मध्य प्रदेश करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है आपका, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और लेखक शिव अनुराग पटेरिया का बुधवार सुबह निधन हो गया है। यह किस शहर से संबंधित है? तो जो लेखक अनुराग पटेरिया है, ये है छतरपुर से संबंधित। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सबसे पहले इन्होंने यहाँ से इसकी शुरुआत की है अपनी पत्रकारिता की। ठीक है, इनके बारे में देखिए तो वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और लेखक शिव अनुराग पटेरिया का बुधवार सुबह इंदौर में निधन हो गया है। कोरोना संक्रमण के बाद उनका इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, जिसके बीच ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। ठीक है, नई दिल्ली, भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने अनुराग पटेरिया के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने पत्रकारिता में और सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ी क्षति बताया। ठीक है, उन्होंने बताया कि छतरपुर के आंचलिक पत्रकार के तौर पर 1978 में पत्रकारिता प्रारंभ कर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संदर्भों पर लिखी उनकी पुस्तकें बेहद मूल्यवान कृतियां हैं। प्रोफेसर द्विवेदी ने कहा कि उनका जाना तमाम युवा पत्रकारों, पत्रकारिता जगत के लिए शून्य रच गया है, जिसे भर पाना कठिन है। ठीक है, तो ये बहुत बड़े व्यक्ति थे जिनका निधन कल हो गया। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। प्रदेश की पहली फंगस इन्फेक्शन के लिए कहाँ यूनिट तैयार की जा रही है? ठीक है, जो फंगल इन्फेक्शन हो रहा है कोरोना के बाद, उससे लड़ने के लिए अभी यूनिट तैयार की जा रही है। तो ये की जा रही है गांधी मेडिकल कॉलेज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जबलपुर, दोनों जगह पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। दोनों जगह पर अभी यूनिट इसकी तैयार की जा रही है। विश्वास सारंग जी ने इनके बारे में बताया है। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि फंगस इन्फेक्शन के लिए सरकार अलर्ट मोड पर है। सरकार ने बीमारी की रोकथाम और उपचार के लिए तैयारी शुरू कर दी। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल और जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में यूनिट शुरू की जा रही है। भोपाल और जबलपुर में 10-10 बिस्तर पर यूनिट जल्द ही शुरू की जाएगी। ठीक है, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से निपटने के लिए विंग काम करेगी। इसमें ENT, नेत्र रोग विभाग, न्यूरोलॉजी और मेडिसिन को मिलाकर एक यूनिट बनाई गई है। सर्जरी के लिए नॉन कोविड और कोविड पॉजिटिव मरीजों के लिए अलग अलग ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था भी की जा रही है। तो ये अब मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत कर दी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन अंशदान में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो पेंशन अंशदान में बढ़ोतरी की है 4% की। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कल कैबिनेट में इसका निर्णय लिया गया। इसके बारे में देखिए तो भोपाल, मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के बीच 4 लाख कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन अंशदान में 4% की बढ़ोतरी कर दी है। यह फैसला मंगलवार को शाम हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसमें सरकार पर सालाना 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आने की संभावना है। इससे पहले कर्मचारियों को पेंशन अंशदान में सरकार का हिस्सा 10% था, लेकिन अब इसे 4% बढ़ाकर 14% कर दिया गया। केंद्र सरकार पहले से ही बढ़ा चुकी थी अपना अंशदान। ठीक है, पहले से बढ़ाकर 10 से 14 केंद्र सरकार ने कर दिया था। अब राज्य सरकार ने भी इसे 14% कर दिया। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय तकनीक संस्थान IIT इंदौर ने कितने महत्वपूर्ण शोधों को पेटेंट प्राप्त हुआ है? तो इन्होंने अपने 2 शोधों को पेटेंट करवा लिया है IIT इंदौर ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बारे में देखिए थोड़ा सा। तो भारतीय तकनीक संस्थान IIT इंदौर ने अपने 2 महत्वपूर्ण शोधों को पेटेंट करवा लिया है। पहला पेटेंट IIT इंदौर के बायोसाइंस और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर डॉक्टर अविनाश सोनावणे ने दर्ज कराया है। डॉक्टर सोनावणे ने रक्त कैंसर के उपचार में काम आने वाली स्पेरजाइनेस ड्रग की जगह MASPAR नाम की ड्रग बनाया है। इस ड्रग के साइड इफेक्ट काफी कम रहेंगे। इसे प्रोटीन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर बनाया गया है। एस्पेराइजेनेस ड्रग चीन, यूरोप, अमेरिका और कई देशों से भारत में कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए मंगाया जाता है। इससे एलर्जी रिएक्शन, लीवर और शरीर के अन्य अंगों में गलत प्रभाव देखने को मिला है। IIT इंदौर ने इसकी जगह मैंने आपको बताया MASPAR से ड्रग बनाया। पेटेंट मिलने के बाद इसके ट्रायल के लिए ग्रांट
मिल चुकी है। अब मुंबई के टाटा कैंसर अस्पताल और अन्य संस्थाओं में के साथ मिलकर फेज 1 और फेज 2 का ट्रायल होगा। डॉक्टर सोनावणे का कहना है कि बाजार में आने के बाद यह अन्य देशों से मंगाने जाने वाली ड्रग की तुलना में सस्ता और लंबे समय तक शरीर में काम करने वाला ड्रग होगा। इससे ब्लड कैंसर के उपचार का खर्च भी कम आएगी। संस्था को 11 साल के शोध के बारे में सफलता मिली, तो एक बहुत बड़ी बात है ये हमारे देश के लिए। ठीक है, चलिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने सारे कर लिए हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा।